हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑप्टोमेट्री क्लब एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा रेटिनोस्कोपी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हो, मैंने कुछ फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से समझना। आज सिखा दूंगा कि रेटिनोस्कोपी कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो पहला तो ये समझो, जो नेट पावर होता है, प्रिस्क्रिप्शन पावर जो होता है, वो ग्रास रेटिनोस्कोपी पावर यानी जो न्यूट्रलाइज करते हैं हम लोग को माइनस किया जाता है वर्किंग डिस्टेंस से। जो भी न्यूट्रल पॉइंट, जब हम किसी पेशेंट को प्लस से या माइनस से न्यूट्रल करते हैं, तो जो भी न्यूट्रल पावर आता है उससे जो है वर्किंग डिस्टेंस को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो पावर निकल के आता है उसको हम नेट पावर या फाइनल प्रिस्क्रिप्शन पावर बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। वर्किंग डिस्टेंस के बारे में आप समझते ही हो। वर्किंग डिस्टेंस का फार्मूला होता है D=1 डिस्टेंस इन मीटर। ठीक है, इसको कन्वर्ट किया गया है यहाँ पे। तो D=1 मीटर। अगर हम 1 मीटर से रेटिनोस्कोपी करते हैं तो 1 डायोप्टर। वर्किंग डिस्टेंस अगर हमारी 1 मीटर है तो हम 1 डायोप्टर वैल्यू जो है उस पर घटाएंगे ग्रास रेटिनोस्कोपी में। अगर हमारी वर्किंग डिस्टेंस 67 सेंटीमीटर है, अगर मीटर में बोले तो 0.67 मीटर। इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 1.67 सेंटीमीटर को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो ये प्लस 1.50 डायोप्टर आएगा। ठीक है, तो हम मोस्ट ऑफ या तो 67 सेंटीमीटर से हम लोग करते हैं रेटिनोस्कोपी, या तो 50 सेंटीमीटर से ज़्यादातर करते हैं। 1 मीटर से बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो अगर हम 67 सेंटीमीटर से रेटिनोस्कोपी कर रहे हैं तो 1.5 डायोप्टर जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे। 50 सेंटीमीटर से कर रहे हैं तो 2 डायोप्टर सब्सट्रैक्ट करेंगे। दोस्तों, वर्किंग डिस्टेंस का फार्मूला तो समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल मेरिडियन है, ठीक है, 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है। मान लेते हैं कि ये वर्टिकल मेरिडियन हमारी +2 से न्यूट्रल हो गई है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन +3 से न्यूट्रल हुई। ठीक, अब इसमें हमें वर्किंग डिस्टेंस हमारा वर्किंग डिस्टेंस जो है हमारा 67 सेंटीमीटर है। जो वर्किंग डिस्टेंस है वो 67 सेंटीमीटर है। तो 67 सेंटीमीटर का वर्किंग डिस्टेंस देख रहे हैं 1.5 डायोप्टर। हम इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे, या माइनस प्लस 1.5 डायोप्टर। ठीक है, समझते जाना। अब जब इसको अलजेब्रिकली सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर समझा देता हूं। जब हम इसमें माइनस प्लस 1.50 डायोप्टर घटाएंगे तो ये जो चिन्ह है माइनस का हो जाएगा। +2 में जब -1.50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा प्लस हाफ डायोप्टर। ओके, सेम उसी प्रकार से जब इसमें हम वर्किंग डिस्टेंस 1.5 डायोप्टर यानी 1.5 डायोप्टर जब घटाएंगे तो ये यहाँ पे बचेगा, ऋण धन का ऋण हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे प्लस का 1.50 डायोप्टर। ठीक है, अब जो नया हमारा रेटिनोस्कोपी वैल्यू आया वो आ गया जो है, इधर आ गया प्लस हाफ और इधर आया 1.50। ठीक है, ये हमारा जो है, अब इसको जो है हम स्फेरिकल मान लेते हैं किसी एक को।
मोस्ट ऑफ स्फेरिकल अपन तब जो वैल्यू छोटा होता है, स्मॉल वैल्यू को हम स्फेरिकल मानते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 0.50 स्फेरिकल। ठीक है। अब सिलेंड्रिकल जो हॉरिजेंटल मेरिडियन में जो वैल्यू है, इसको मान लेते हैं B, ये मान लेते हैं हम A। ठीक है। जो हम सिलेंड्रिकल वैल्यू निकालेंगे, सिलेंड्रिकल वैल्यू इज इक्वल टू B माइनस A। ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो हमारा सिलेंड्रिकल निकलेगा। तो हम अगर प्लस डेढ़ डायोप्टर में माइनस करेंगे प्लस 50 डायोप्टर। ठीक, ये ऋण धन का ऋण हो जाएगा, ये बचेगा कितना, प्लस का 1 डायोप्टर। ये हमारा सिलेंड्रिकल वैल्यू है। ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 1 डायोप्टर, ये हमारा हो गया सिलेंडर। अब बात करते हैं एक्सिस की। तो जो वैल्यू हमने स्फेरिकल जो माना है, हमने 0.50 स्फेरिकल माना है वर्टिकल वैल्यू को। ठीक है। वही उसी का जो है हम सिलेंड्रिकल एक्सिस मानेंगे। तो यहाँ पे चूंकि ये 90 डिग्री पे है, तो हम यहाँ पे जो एक्सिस लेंगे वो 90 डिग्री पे लेंगे। ठीक।